हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की जो ये डेकोरेटिव लाइट होती है, मसाल लाइट, इसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये सोलर लाइट है, तो इसमें हमें कोई बिजली की वायरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। तो बाकी काफ़ी इजी इसको रिपेयर करना है, बस थोड़ा खोलने में थोड़ी दिक्कत आती है इसको। तो इसमें देखिए होता क्या है कि एक तो ऊपर ये पैनल लगा है जो कि ये चार्जिंग का काम करता है। यहाँ से धूप से ये चार्ज होता है और चार्ज होने के बाद ये इसमें यहीं कहीं बैटरी इनबिल्ट होगी और यहीं एलईडीज़ होंगी जो यहाँ काम करती हैं। देखिए मेरे पास एक और लाइट है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है। देखिए इसमें स्विच है, इसको हमने जब स्विच को प्रेस किया और जब अभी क्या है कि यहाँ से ऑफ़ है, जब रात में अंधेरा होगा इसमें तो यहाँ से ये ऑन हो जाएगी। देखिए ऐसा लगता है ये मसाल जल रही है कोई, तो इसको मसाल लाइट बोलते हैं। गार्डन वगैरह में लगाई जाती है गार्डनिंग के लिए, और इसको शादी वगैरह में डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये आइटम। बट ये है कि हमारे कस्टमर हैं, उनकी ये लाइट ख़राब हो चुकी है, तो हमने कहा चलिए अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इसमें 3 मोड होते हैं। ऐसे ही स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, यहाँ पे अंधेरा कर देने से ये जलती है इसलिए क्योंकि अभी क्या है, ये डे टाइम में चार्जिंग है। अभी ये चार्जिंग मोड में है, तो जब चार्ज हो रहा है तो ये काम नहीं करेगी। जैसे अंधेरा किया ऑन हो गई, और रोशनी में ये चार्जिंग में लग जाती है। जैसे ही उजाला होगा थोड़ी सी लाइट में भी चार्जिंग में लग जाती है ये, ठीक है। तो चार्ज होना शुरू हो गई तो काम नहीं करेगी। बट ये लाइट है कि शायद उनकी कहीं गिर गई थी या जो भी था वटेवर, अभी अंडर वारंटी में है, तो ये रिपेयर करना है हमें। तो मैंने सोचा कि चलिए अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं कैसे रिपेयर की जाती है। और आखिर इस लाइट में ऐसा होता क्या है, जो ये मसाल जैसा लुक जो आता है, ये चलता हुआ ये मसाल जैसा ऐसा लगता है मसाल जल रही है, ये ऐसे कैसे आता है, इसमें आखिर होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको ओपन कर लेते हैं खोलने के लिए। तो ये हमने देखिए फ्रेम को दोनों को अलग कर लिया है। एक साइड ये अलग हो गया है, दूसरी साइड ये है। अभी यहाँ से तो मुझे ठीक लग रहा है, बट यहाँ से इसको निकाल के इसको देखते हैं ओपन करके आखिर इसमें होता क्या है, कैसा क्या चीज़ है जो ये फ्लैम जैसा मशाल जैसा दिखता है। इसमें आखिर होता क्या वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये हमने निकाल लिया है दोस्तों। इसमें से देखिए एक तो ये कवर है इसका, और दूसरा इसमें जो ये फ्लैम जो काम करती है वो ये है इस तरीके से। यहाँ से ये एलईडीज़ हैं सारी, और इसके अंदर देखिए बैटरी है। बैटरी का एक टर्मिनल इधर है, एक टर्मिनल बैटरी का यहाँ है। बैटरी है और यहीं से ही 2 वायर यहाँ बैटरी की हैं, 2 वायर यहाँ सोलर से कनेक्टेड हैं। तो सोलर से जो 2 वायर कनेक्टेड हैं वो चार्जिंग पॉइंट में यहाँ चार्ज के लिए आ जाता है। देखिए जैसे ये है S1 और यहाँ S-, सोलर की माइनस है, ये सोलर की पॉजिटिव वायर कनेक्टेड है, ठीक है। और सेम ऐसे ही ये स्विच की वायर कनेक्टेड है, जो हम स्विच ये प्रेस करते हैं ना यहाँ से ऑन ऑफ के लिए, ये स्विच है। बाकी ये 2 वायर रेड पॉजिटिव, ब्लैक नेगेटिव, ये बैटरी की वायर है जो बैटरी से कनेक्टेड है। तो अब हमारा ये काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैटरी वाले पोर्शन को चेक करेंगे, तो बैटरी हमारी ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों। इसको सबसे पहले जो इसको चेक करने के लिए क्या है कि हम बैटरी से करीब अगर ये सब 5 वोल्ट या 4 वोल्ट के आसपास की लाइट होती है, तो हमें इतनी यहाँ से सप्लाई देके एक बार ऑन करके देखनी है। तो मेरे पास बहुत सारे मीटर भी हैं, पावर सप्लाई भी हैं, जिससे मैं इसको ट्राई करके ऑन करके दिखा सकता हूँ। बट मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पास इतने सारे हाई इंस्ट्रूमेंट और मल्टीमीटर नहीं होंगे। तो मैं सबके लिए ये बहुत ही एक आसान ट्रिक बना के रखता हूँ, जो जिससे आप ये 9 वोल्ट की बैटरी आपको कहीं भी ईजिली मिल जाती है। इसमें बस आप 2 वायर ऐसे लगा लीजिए और 2 क्लिप ऐसे जोड़ लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाली है। बहुत मैक्सिमम रिपेयरिंग आप इसी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कि बैटरी वाला पोर्शन हमारा ठीक है नहीं, तो क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव पे और बैटरी का जो निगेटिव पॉइंट है, इसको यहाँ से एक बार सप्लाई देके देखेंगे यहाँ से, ठीक है। सही हुआ तो ऑन हो जाना चाहिए। तो बैटरी को मैं इसके प्लग से लगाता हूँ। एक बार मैंने देखिए पॉजिटिव पे पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, ये मैंने पॉजिटिव पे पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, इसके नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया यहाँ मैंने बैटरी के।
अब मैं इसको ऑन करके देखूंगा दोस्तों, अगर ऑन हो जाता है तो मेरा बैटरी वाला पोर्शन ठीक है। देखिए, यानी कि अभी मेरा बिल्कुल, अभी फिर से ऑन करके देखूंगा स्विच से इसके, देखिए ग्लो करने लगी है एलईडी। तो इसका मतलब मेरा जो है ये बैटरी वाला पोर्शन यहाँ से तो ठीक है, यानी कि पीसीबी मेरे जो सर्किट है वो तो सही है। अब डाउट रह गया मेरा कि बैटरी ख़राब है या फिर मेरा पैनल से चार्जिंग नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि पैनल से चार्ज नहीं होता है, जिसकी वजह से बैटरी काफ़ी डाउन हो गई होगी, जिस वजह से चल नहीं पा रहा होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार कि पैनल की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ इससे जो वायरिंग से आई है कि उसमें कमी तो नहीं है। ठीक है, तो ये पैनल है इसका, जो ये अप साइड लगा रहता है। पैनल में आप देख सकते हैं ये कुछ पॉइंट है इसके, पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से यहाँ गया है और दूसरा जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से यहाँ गया है। तो ये नेगेटिव जो है यहाँ से, ये सॉरी नेगेटिव जुड़ा है यहाँ से, इसके ये पॉजिटिव में जुड़ गए हैं यहाँ पे सीरीज़ में आके, और दूसरा ये नेगेटिव टर्मिनल एक यहाँ से भी गया है। तो पैनल के यहाँ कनेक्ट कर लें नेगेटिव में या यहाँ यहाँ कनेक्ट कर लें, एक ही बात है। तो जैसे इसमें वायरिंग जोड़ रखी है तो ये पैनल के नेगेटिव टर्मिनल जो यहाँ से गया हुआ है ये वाला, यहाँ कनेक्ट कर रखा है इसमें पॉजिटिव में, सॉरी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव से, और नेगेटिव टर्मिनल इसका यहाँ से ये कनेक्ट हुआ है। देख सकते हैं 2 वायर है यहाँ से यहाँ। अब ये वायर मेरे को तो लग तो रहा है कि ठीक लगी है, बट हो सकता है इसमें कुछ कमी हो या ना हो। तो अब हम एक काम करेंगे कि जो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव पे मल्टीमीटर की प्रॉब लगाएंगे और हमारे यहाँ पे जो सप्लाई आई है, इसका जो सोलर की जो सप्लाई आई हुई है, तो यहाँ चेक करेंगे। दूसरा ऐसे नेगेटिव पर लगाकर सोलर की नेगेटिव पर यहाँ चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो अगर इसमें सप्लाई प्रॉपर है, कनेक्टिविटी प्रॉपर है, तो हमारी कंटिन्यूटी इसमें ग्लो होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीमीटर को मैंने सेट किया कंटिन्यूटी पे और एक बार चेक कर लेते हैं बीप इसकी। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे सोलर को, उसके बाद करेंगे बैटरी को। तो यहाँ से सोलर के जो पॉइंट थे वो हमने देखे थे कि यहाँ लिखा होगा S1 S2, एज पॉजिटिव एज नेगेटिव, एज पॉजिटिव एज नेगेटिव है। ठीक है, तो एक मल्टीमीटर की कोई भी प्रोब एक यहाँ लगा ली, जैसे हम पहले नेगेटिव पर लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमने टच कर लिया नेगेटिव पर, यहाँ होल्ड करा हमने। तो मैंने ये मल्टीमीटर की एक प्रॉब अपने सोलर के नेगेटिव पॉइंट से टच कर दी, और दूसरा अब मैं मल्टीमीटर के जो हमारा ये सोलर है इसके नेगेटिव से यहाँ से देखूंगा कि सप्लाई यहाँ से, देखिए यहाँ से कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है। इसका मतलब मेरी यहाँ से जो सप्लाई, यहाँ से जो ट्रेस है मैंने यहाँ कनेक्ट किया था, तो यहाँ से सप्लाई जा रही है और वायरिंग के थ्रू सर्किट तक पहुँच रही है। ठीक है, अब ऐसे ही पॉजिटिव वाले को चेक कर लेंगे हम। तो पॉजिटिव वाले को मैंने यहाँ कनेक्ट किया, एक प्रॉप यहाँ लगाई, और दूसरा पॉजिटिव वाले को टर्मिनल को मैंने यहाँ से लगाया। याद रहेगी जहाँ वायरिंग लगी वहाँ से नहीं लगाना है, वहाँ से तो वो वायरिंग भी चेक हो जाएगी। अब वायरिंग से दूर जो ये सर्किट आया है यहाँ से, वायरिंग से दूर जो ये सर्किट आया है यहाँ से, यहाँ चेक करना है। तो पॉजिटिव भी चेक किया मैंने, अब मैंने यहाँ लगाया। देखिए किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मल्टीमीटर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किसी तरीके का। मैंने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, दोनों को नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव वायर में मेरी कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉपर मुझे मिल नहीं पा रही है। यहाँ से नेगेटिव में मुझे मिल रही है, पॉजिटिव में नहीं मिल रही है। यहाँ से मुझे कंटिन्यूटी प्राप्त होना चाहिए थी जब मैंने कनेक्ट किया था उसको। तो अब मैं इसकी पॉजिटिव वायर को एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ से। ये है नेगेटिव वायर, इसकी लगी है, पॉजिटिव वायर भी लगी है, बट कुछ डाउट लग रहा है। तो पॉजिटिव वायर में देखिए लगी तो है, पर क्या है कि ग्लू जो इसके ऊपर से लगाया जाता है सेफ्टी के लिए, केवल उससे रुकी हुई है। देखिए एक वायर, ये देखो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटी सी वायर ये निकली है, ये ब्रेक हो गई है यहाँ से। तो ये फॉल्ट हमारा यहाँ से कंटिन्यूटी के थ्रू ही हमें पता लग गया कि यहीं से दिक्कत है। तो हो सकता है कि, बल्कि हो गया 99% यहीं से प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या होगा कि सोलर पैनल ने बैटरी को चार्ज करना बंद कर दिया होगा और वहाँ बैटरी डिस्चार्ज होकर फिर वो वर्क करना हमने छोड़ दिया होगा, काम नहीं करती होगी वो। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इसको एक बार ऑन करेंगे, यहाँ लगा के देखेंगे, इस पर सोल्डरिंग करेंगे, इस पॉइंट पर इसके सोल्डरिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हमने जो ये
वायर टूटी थी, हमने यहाँ सोल्डरिंग कर ली है प्रॉपरली। अब कुछ देर बाद इसको थोड़ा चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद ही ये काम करेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल डाउन था। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसको सनलाइट पर लगाने के लिए, चार्जिंग करके आपको आफ्टर 1 आवर आता हूँ मैं। तो हमने ये काफ़ी देर तक चार्ज करा है फ़िलहाल। तो अभी चार्ज करने के बाद इसको देखिए हम ऑन करके देखेंगे तो ये हमारा, ये देखिए अभी ये ऑन होना शुरू हो गया। मैंने जैसे प्रेस किया ये ऑन हो गया, ये देखिए इस तरीके से अभी हमारी लाइट बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें लगने के बाद कैसा दिखता है, फिर मैं फिट करके बाद में दिखा दूँगा। तो मैंने इसमें लगा दिया, अब इसको मैं ऑन करूँगा अगर, तो देखिए ये अपना मसाल जैसा दिखेगा, एकदम जैसे मसाल चल रही हो, बट एलईडी ग्लो करती हो इसमें। इसका एलईडी की प्रोग्रामिंग ऐसी है, कुछ देर के बाद यहाँ चलेंगी एलईडी, फिर थोड़ी देर के बाद आगे चलेंगी। देखिए कुछ देर यहाँ चलेंगी, फिर यहाँ चलेंगी। ये प्रोग्रामिंग पूरी सब फिट है, इसमें आईसी के द्वारा ये प्रोग्रामिंग करी जाती है, जो कि इसको आईसी कमांड देती है कि कहाँ की एलईडी कहाँ कैसे चल रही है। तो ऐसे हमें जब देखते हैं बाहर से तो प्रतीत होता है कि मसाल जल रही हो दूर से। देखिए मसाल जैसा लुक आता है इसमें, ये लाइट है, ठीक है। अब इसको, इसका ये क्लैम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। और जब इसको धूप में चार्जिंग में लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। और अभी लाइट हमारी ठीक हो चुकी है, और जिस तरह से हमने इसको ओपन किया है वैसे ही इसको फिट कर लेंगे। लाइट हमारी प्रॉपरली ओके हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो इस तरह की और भी अगर देखना चाहते हो और रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।